बात हो रही हो बड़े मार्केट की, तो भारत के लिए अमेरिका सब कुछ भूलकर प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, जो आज की इस वीडियो में आपको देखकर समझ आ जाएगा। आपको याद ही होगा, भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी यानी कि कल से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया भर के एडवांस और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। और ये भारत की ताकत ही है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जहां एक साथ अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 लड़ाकू विमान आपको एक ही जमीन पर दिखाई देंगे। वरना जहां चीन और रूस रहते हैं वहां अमेरिका कभी अपना स्टेल्थ लड़ाका नहीं भेजता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, भारत का बड़ा बाजार अमेरिका को प्रोटोकॉल तोड़ने पर मजबूर कर चुका है। यही नहीं, वॉशिंगटन डीसी और मॉस्को के बीच टकराव के बावजूद उनके फाइटर जेट दक्षिणी भारतीय महासागर के ऊपर एक साथ शांतिपूर्ण उड़ान प्रदर्शन करते नजर आएंगे। ये तुलना केवल फाइटर जेट्स तक और उनकी टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय का संकेत दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए, रूसी Su-57 या अमेरिकी F-35। और इसको लेकर आजकल सोशल मीडिया में भी खूब मीम वायरल हो रहे हैं कि आखिर भारत के लिए अमेरिका और रूस ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो जवाब है कि भारत को आज इन स्टेल्थ लड़ाकों की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि भारत का पड़ोसी यानी कि चीन को जिसने कुछ ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जिसकी वजह से भारत को भी इन डील्स में इंटरेस्ट होगा। दरअसल भारत का एमका फिलहाल विकास के शुरुआती चरणों में है और इसके मास प्रोडक्शन 2035 तक शुरू होगा और 2040 तक ये एयरफोर्स की बेड़े में शामिल हो पाएंगे। अब यहाँ 2030 नहीं आया है, बात 2040 की हो रही है। यही नहीं, इसी बीच खबर ये भी है कि पड़ोसी देश चीन पहले ही J-20 फाइटर जेट तैनात कर चुका है और 6th जनरेशन तकनीक पर काम भी कर रहा है। और चीन की इस मदद का फायदा पाकिस्तान भी उठा सकता है और वो चीन से 5th जनरेशन फाइटर जेट हासिल भी कर सकता है। आप देख सकते हैं, चीन तो रुकेगा नहीं, वो पाकिस्तान को मजबूत जरूर करेगा ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। अब ऐसे में सवाल उठता है, भारत को क्या करना चाहिए। यही वजह है कि भारत ने एरो इंडिया शो का आगाज कर दिया है, जिसमें भारत का तेजस भी अपना दमखम दिखाएगा ताकि दुनिया के देशों को भारत की ताकत का एहसास हो सके। अब बात की जाए कि भारत किसकी साइड जाएगा, F-35 या रूसी Su-57, जिसमें पैसों की विशाल दीवार तो खड़ी ही है। बात करें Su-57 की तो वो $450 से $500 मिलियन के आसपास का है, जबकि अमेरिकी F-35 इससे दोगुने भाव का होगा। वहीं रूस के साथ टेक सपोर्ट, ट्रेनिंग, सर्विस, मेंटेनेंस सेंटर ये सब भारत में ही उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही रूस को साथ रखने का एक फायदा ये भी है कि वो भारत के फ्यूचरिस्टिक एमका प्रोजेक्ट के लिए भी मदद कर सकता है। ऊपर से भारत और रूस बराबर के सहयोगी रहे हैं। वहीं ब्रह्मोस को आप कैसे भूल सकते हैं। इसके दम पर आज भारत की तूती पूरे एशिया यहाँ तक कि यूरोप अमेरिका तक पहुंच चुकी है। लेकिन रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ये डील करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि S-400 तक तो भारत संभाल चुका है, लेकिन ये कुछ अलग मैटर है। वहीं दूसरी ओर F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है, जिसकी स्टेल्थ तकनीक, एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता इसे खास बना देती है। हालांकि इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ ही अगर भारत F-35 खरीदता है तो वो अपनी रक्षा प्रणालियों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा, जो भविष्य में भारत की स्वतंत्रता के लिए चुनौती बन सकता है। आज आप देख ही सकते हैं, तेजस के इंजन के लिए अमेरिका ने भारत को कितना दौड़ाया है। तो यहाँ तो पूरे जेट की बात हो रही है। भारत को अमेरिकी प्रतिबंध और ट्रंप की जो हालिया नीति रही है वो एक तरह से उसको भारत की तरफ ले जा सकता है। अब देखना यह है कि भारत डर कर अपना सहयोगी चुनेगा या भारत अब भी निडर होकर रूस के साथ ही खड़ा रहता है। आपको क्या लगता है, भारत को कौन से जेट के साथ जाना चाहिए, या भारत को दोनों ही जेट्स की कुछ कुछ क्वांटिटी खरीद लेनी चाहिए, या भारत को अपने स्वदेशी एमका पर पूरी जान झोंक देनी चाहिए और R&D पर पैसा लगाकर जल्द से जल्द इस काम को खत्म कर देना चाहिए, ताकि भारत को भविष्य में किसी भी देश की कठपुतली ना बनना पड़े। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा।